से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, राह में रुके नहीं, आसमां से बुलंदी तक, कोशिश से कामयाबी 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 तक। नमस्कार, कोशिश से कामयाबी तक में आपका स्वागत है और मैं हूं किरण जुनेजा। आज हम आपको एक ऐसे खास मेहमान से मिलाने जा रहे हैं जिसने कि पहली बार इंडिया में कॉस्मेटोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया। आइए पहले उनका एवी देखते हैं। डॉक्टर जमुना पै, स्किन केयर स्पेशलिस्ट, जिन्होंने अपने ज्ञान और अनुसंधान से भारतीयों को चिर युवा रहने का उपाय दिया और भारत में पहली बार कॉस्मेटोलॉजी की शुरुआत की। विश्व में एंटी एजिंग के लिए अनुसंधान कर रहे विशेषज्ञों में डॉक्टर जमुना पै का विशेष स्थान है। दुनिया भर में एंटी एजिंग कॉन्फ्रेंसेस में डॉक्टर जमुना पै की उपस्थिति हमें गौरवान्वित करती है और भारत को आधुनिक देशों की कतार में खड़ा करती है। डॉक्टर जमुना पै द्वारा स्थापित ब्लश क्लिनिक ने जून सन 2015 में अपने 21 वर्ष पूरे कर लिए। एंटी एजिंग से संबंधित अपने ज्ञान, अनुभव और जानकारी को जन सामान्य में प्रसारित करने के उद्देश्य से डॉक्टर जमुना पै ने एक किताब भी लिखी है, नो वन हैज टू नो। पिछले 20 वर्षों से फेमिना मिस इंडिया से बतौर एक्सपर्ट जुड़ी डॉक्टर जमुना पै ने इस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु सन 2011 में इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार एवं सन 2013 में दूरदर्शन सह्याद्री पुरस्कार प्राप्त किया। तो आइए देखते हैं कोशिश से कामयाबी तक के सुंदरता से भरे इनके इस सफर की कहानी। तो ये थी जमुना पै, एक डॉक्टर जो कि कॉस्मेटोलॉजी को इंडिया में लेके आई। आइए अब उनसे मुलाकात करते हैं। जमुना जी, हाय। मैं आपको कितने सालों से जानती हूँ। यू नो, आई नेवर न्यू कि मैं आपको इंटरव्यू करूंगी। आई एम सो ग्लैड टू। यहाँ बैठे? हाँ, प्लीज बैठिए। नमस्कार। आई थिंक हमारी पहली मुलाकात कुछ 15 साल पहले हुई थी शायद, या 18 साल पहले। एंड मैं आई थी आपके पास, मेरा कुछ स्पॉट्स आ रहे थे फेस पे और मुझे सबने कहा कि डॉक्टर जमुना पै के पास जाइए, वो आपका स्किन बिल्कुल क्लियर कर देंगी। एंड आपने मुझे एक क्रीम दी थी जिससे कि मेरे जो स्पॉट्स थे वो डिसअपियर हो गए थे। लकीली उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ी आपके पास आने की, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं ज़रूर आऊँगी। श्योर, आप कभी भी आइए। तो ये बताइए जमुना कि आप शुरू से ही कॉस्मेटोलॉजी में इंटरेस्टेड थी, क्योंकि आप पहले एक बेसिक डॉक्टर थी और उससे आपने कॉस्मेटोलॉजी में ट्रांसफ़र अपने आप को ट्रेन किया और आप बनी कॉस्मेटोलॉजिस्ट। तो ये क्या किस्सा है, पहले बताइए मुझे। ये किरण जी, बचपन से मैं चाहती थी, आई वाज सो इंक्लाइन कि मुझे ब्यूटी में कुछ करना है, बहुत इंटरेस्ट था। हाँ। लेकिन एक स्कूल होता है एंड हम 4 बच्चे थे, तो स्कूलिंग उनको, आई वाज द ओल्डेस्ट, तो उनका ना थोड़ी सिबलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब करते करते, प्लस आई वाज गुड इन माय स्टडीज़। हमेशा नॉट ओनली इन माय क्लास, मैं सभी डिविजन्स में फर्स्ट आया करती थी, हेड गर्ल थी। तो ऑटोमेटिकली एक एक्सपेक्टेशन था पेरेंट्स का और मेरे खुद में। आई एम टॉकिंग अबाउट 40-50 साल पहले की बात, व्हेन आई वाज इन स्कूल। हाँ। तो एक था कि जब से मतलब आई वाज यंग कि एक डॉक्टर बनना है। हमारे टाइम में इतने सारे ऑप्शंस नहीं थे। सो इट वाज ओनली डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर। तो मुझे डॉक्टर बनना है, दैट वाज माय व्हाट इज विश। तो जैसे मार्क्स मिलते गए एंड कॉलेज में अभी जैसे कैपिटेशन उन दिनों सब मेरिट पे था, तो मेडिकल कॉलेज में अपने आप मतलब चले गए। वो एक सीधी वो एक ये था स्ट्रेट रोल इनटू बिकमिंग अ डॉक्टर। तो लेकिन डॉक्टर होने के बाद भी, बच्चे होने के बाद भी एक खिंचाव था कि मुझे ब्यूटी में क्या करूं, क्योंकि बचपन से कहीं शादी होती थी, कहीं किसी का पार्टी होता था, आई यूज्ड टू गो एंड हेल्प देम ड्रेस। तो सोचते सोचते काफ़ी टाइम लगा, लेकिन आई ड्रीम्ड। आई ऑलवेज टेल पीपल कि इतना ड्रीम करो, उसके पीछे इतना अपना दिल लगाओ कि अपने आप वो ड्रीम रियलाइज़ हो जाएगा।
अच्छा, बचपन में आपकी सीरियस बच्ची थी या नॉटी थी, या घर में छेड़छाड़ करती थी, स्कूल में कुछ पढ़ाई तो अच्छी करती थी लेकिन कुछ बदमाशी भी करती थी, कि बहुत सीरियस स्टूडेंट थी? टू मच, टू सीरियस। हाँ, बहुत सीरियस, इतनी बोरिंग थी मैं। सच, अभी भी मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं। हाँ। एंड जस्ट जो सीधे लाइन पे जो भी है, हाँ। मम्मी ने कहा ये 3 बच्चों को ऐसे ऐसे करना है, यू नो। I used to help at home. I used to do all that extra work that a head girl has to do. कुछ टाइम ही नहीं था, बट मेरे दिमाग में भी नहीं आता था। Many years later जब मैं सुना करती थी कि इन बच्चों ने स्कूल बंक करके पिक्चर देखने गए हैं, I used to wonder कि ये क्या होता है, मतलब। So it was that simple and that सीधी, honestly. एक्चुअली घर पे आप काम करती थी मम्मी के साथ, हाथ बटाती थी? Not exactly काम बटाना, but I used to love my mummy. I can say that though she is there and she is 82, मेरी मम्मी बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, और मैं बहुत मतलब मम्मी के जैसे क्रिएटिव थी। मुझे कुकिंग में इंटरेस्ट था, स्टिचिंग में इंटरेस्ट था, बट वी वर नॉट अलाउड टू डू एनीथिंग। अच्छा। तो जब भी वो बाहर जाया करती थी, आई वुड जस्ट ओपन हर मशीन बिकॉज शी इज टू स्टिच एट होम। पर क्यों अलाउ क्यों नहीं करती थी? अगर वो खुद जानती थी ये सब, तो आपको क्यों नहीं encourage आई डोंट नो, करती? दैट्स द थिंग अबाउट हर। वो थोड़ी डिफरेंट है। अभी भी हमें डर लगता है। I've got a grandson, but मेरी मम्मी का थोड़ा मतलब उनके मूड के बारे में। So those days we were young and so जब भी वो बाहर जाया करती थी, I had a maid with me, my helper, who used to, you know, बचपन से हमारे साथ थी, अभी भी है। She's as old as I am. तो हम दोनों मतलब जो वैक्सिंग रेसिपी जो बुक में छुपा के रखा था, वो निकाल के हम प्रिपेयर करते थे। जब मम्मी आती थी सब चिकना चिकना, क्योंकि शुगर, नींबू इसमें डाला, ये किया, तो she would get upset and then there would be an argument and all that. Same with cooking, same with stitching. इतना तक कि एक बार मैंने उनकी शादी की साड़ी मैंने काट के एक गाउन बनाया था। Oh God! आज तक वो नहीं भूली। and so whether it fitted or not, that's a different thing, but शौक था, इन सब चीज़ों का शौक था। क्रिएटिव। आपको देख के बिल्कुल ऐसा नहीं लगता, आप एक प्रिंसेस की तरह लगती हैं, ऐसी लगती है कि आप तो हाथ भी हिलाती नहीं होंगी, बिल्कुल यू नो ऑर्डर देती होंगी कि ये उठा लो और ये कर लो। नहीं, आई एम अ वेरी हैंड्स ऑन पर्सन। हाँ, अभी भी। तो अभी भी कुकिंग करती हैं आप? कुकिंग इज माई पैशन। अभी तो मम्मी अपने घर में है, आई एम एट अनदर प्लेस। सो कुकिंग का पहले बहुत शौक था, इतना तक कि आई गेट वेरी एक्साइटेड जब वेजिटेबल्स बाय करने जाती हूँ, फ्रूट। खुद खरीदती हैं आप अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स? अब तक रिसेंटली तक, जब अभी द वर्क हैज़ टेकन ऑन टू मच। अभी मैं 5 क्लिनिक्स चलाती हूँ, बहुत इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस पे जाती हूँ, तो मुझे टाइम नहीं मिलता है। लेकिन जब भी वेजिटेबल कोई अच्छी जगह पास होती हूँ गाड़ी, तो आई हैव टू स्टॉप, आई गेट डाउन एंड बाय। मुझे एक आई डोंट नो, आई फील एक बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग। आपको पता है सब रेट्स के, आलू के क्या भाव हैं और प्याज के क्या भाव हैं, सब पता है। एंड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट एंड फिश। हम मैंगलोरियंस हैं तो फिश ईटर्स हैं, तो फिश मैं खुद जब तक न लूँ मैं खाती नहीं थी। अच्छा, आपके पापा क्या करते थे? ही वॉज इन अ ब्रिटिश ट्रेडिंग फर्म, तब ओल्डन टाइम के वहीं रहे। एंड वी ब्रॉट अस अप वेल, एंड हमें कहा था जितना आप पढ़ना चाहो पढ़ो, क्योंकि वो तो आपके देश से ना कि आप फिश देने से अच्छा आप फिशिंग सिखाओ किसी को, तो यू नो उनका लाइफ टाइम बन जाएगा। उसी तरह से दे से दैट यू कैन टेक एवरीथिंग फ्रॉम अ पर्सन, लेकिन उनका एजुकेशन कोई छीन नहीं सकता। तो दैट माय डैड बिलीव्ड इन एंड ही टोल्ड ऑल ऑफ अस टू, एंड मैं डॉक्टर बनी, एंड माय ब्रदर एंड सिस्टर्स दे डिड वेल फॉर देमसेल्व्स। और कोई मेडिकल फील्ड में है आपकी फैमिली में से? नहीं, मेरे ग्रैंडफादर थे, मेरे मामा थे, लेकिन मेरे सिबलिंग्स में नहीं है, कोई भी नहीं है। अच्छा, तो ये बताइए कि ये सब आपने शादी के बाद किया, हाँ? तो लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी आपकी? हमारी लव मैरिज थी। मेडिकल कॉलेज में, मैं नायर हॉस्पिटल से हूँ बॉम्बे के, तो वहाँ मेरे हस्बैंड, वी आर ऑफ द सेम कम्युनिटी मैंगलोरियन, तो वो मेरे से 2 साल सीनियर थे। तो जब से मैंने एज ए जूनियर एंटर किया, तो तब से हम एक दूसरे को जानते थे। एंड देन हमारा सारा इंटर्नशिप के बाद वी गॉट मैरिड। हाँ, तो दोनों मेडिकल फील्ड से हैं। सो व्हाट डिड योर हस्बैंड स्पेशलाइज इन? उनका कार्डियोलॉजी एंड इंटरनल मेडिसिन था। तो फिर इनकरेजमेंट उन्हीं से मिली होगी। आप जब ये स्पेशलाइज करना चाहती थी कॉस्मेटोलॉजी में, तो किसने इनकरेज किया और क्या आपने कोर्स किया उसके लिए? हाँ जी, वो बहुत लंबी स्टोरी है एंड बहुत ब्यूटीफुल है। ये
कहना यहाँ इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत लेडीज़ जो पहले नहीं किया कुछ अपने मतलब शी कांट फॉलो हर हार्ट, वो जब चाहती हैं एंड जब उनका फैमिली सपोर्ट करने खड़ा रहता है, हाँ. तो इट्स समथिंग सो ब्यूटीफुल जो मेरे साथ हुआ, कि मैं हमेशा कहती थी ओ मुझे ना, मैंने क्लोथ्स के एग्जीबिशन 2 किए थे, यू विल नेवर बिलीव इट, बट वो एग्जीबिशन पैसों के लिए नहीं था, मेरी क्रिएटिविटी के लिए, क्योंकि होलसेल में तो कुछ नहीं था। आई यूज्ड टू गेट 1 दुपट्टा फ्रॉम योर 1 दिस थिंग, सो मुझे कॉस्ट भी कम रखना था, एवरी पीस तो बिक गई, लेकिन उसमें बट आई एंजॉय डूइंग इट, ओके, आई टोल्ड यू क्रिएटिविटी, सो आई टोल्ड माई हस्बैंड ओ you know, then I did some soft toys, stuffed toys, learned from somewhere course, वो भी कर दिया. And I was doing a job in the Bombay Municipal Corporation. I used to look after, I didn't want to lose touch with the medical field. 2 बच्चे हुए इसलिए मैंने थोड़ा easy job लिया था, जहाँ हम 60 बच्चों को examine करते थे, और वो जाके फिर specialist, हम diagnosis लिख देते थे and वो specialist के पास जाते थे. ये बृहन मुंबई पालिका whatever BMC. लेकिन ये काफ़ी तो मुझे टाइम मिलता था ये सब करने को. सो व्हेन आई टोल्ड माय हस्बैंड कि मुझे अभी ये करना है, ही सेड प्लीज़ अभी आप तो फॉरेन और वहाँ जाके पढ़ने की बात कर रही हो, तो जब तक क्लोथ्स और टॉय सब था तो यहाँ था, ये सब ये नहीं करना कि बहुत बड़ी स्टेप है. तो आई सेड नहीं मेरे इसमें इतना फीलिंग है कि ये बहुत सक्सेसफुल होगा. उन्होंने कहा अपने क्लोथ्स में भी यही कहा था. तो मैंने कहा नहीं, दिस टाइम इट इज़ इन माई बोन्स, आई मस्ट डू इट. सो ही सेड यू डोंट नो एनीथिंग, यहाँ कोई सिखाने वाला नहीं है. आई सेड आई हैव ऑलरेडी थॉट ऑफ इट, आई विल गो समवेयर. तो तब फिर एप्लीकेशंस भेजे, अल्टीमेटली आई वेंट टू लंदन. तब अभी तो आपको पता है हमारे फील्ड में इतना एडवांसमेंट हो गया है कि लेज़र्स है, इंजेक्शंस है, थ्रेड्स है, ये है, सर्जरी है. लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था 92-93 में पढ़ने गई थी, तब ओनली वो प्रॉब्लम स्किन्स को, जैसे आपने कहा 1-2 आपके मस्से थे मैंने वो निकाल दिए, ऐसे वाले सिंपल सॉल्यूशंस, पिगमेंटेशन लेके कोई आता था या पिंपल्स लेके कोई आता था. सो या तो प्रॉब्लम स्किन की करेक्शन, बाकी न लेज़र था, न हेयर रिमूवल था, न इंजेक्शन थे, न कुछ था. तो उन दिनों मैंने ऐसे स्टार्ट किया. तो इंग्लैंड जाके तभी ना फेशियल के लिए वो लोग इंग्लैंड में मशीन्स यूज़ किया करते थे. अभी जो हम गैल्वानिक एंड हाई फ्रीक्वेंसी सब कहते हैं, तभी इंडिया में उतना उसका ये नहीं था. तो मैंने कहा मैं वो जाके पढ़ती हूँ और कुछ स्टार्ट करती हूँ तो अलग सिरे से, बिकॉज देयर इज नो डॉक्टर हु इज़ डूइंग दिस लाइन, तो मुझे वो स्टार्ट करना है. जमुना जी इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इस वक्त लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक. कोशिश से कामयाबी तक. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. आप देख रहे हैं कोशिश से कामयाबी तक. मैं हूं किरण जुनेजा और आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर जमुना पाई से. तो जमुना, जब आप मैनचेस्टर गई कोर्स करने के लिए, तो वहाँ पर जब आपने ये सब नई मशीनें देखी और नई चीज़ें देखी, तो कैसा लगा आपको? और आपको लगा कि ये मैं इंडिया में लेके जाऊँगी और इंडियंस जो हैं वो इसको एक्सेप्ट करेंगे और ईज़िली ये चीज़ें चल पाएंगी इंडिया में? इंडिया तो उन दिनों अर्ली 90s में बहुत कंजर्वेटिव था. तो लेकिन आई टोल्ड यू इट वाज लाइक अ पागलपन मेरे में. तो आई हैड टू गो एंड यू नो काइंड ऑफ रिलीज दैट. एंड मैं आपको कह रही थी कि जब फैमिली का सपोर्ट होता है, तब मेरे बच्चे जब मेरा ये पागलपन सबसे पीक पे था, तब मेरे बच्चे उन्हीं 11 और 8 थे, दोनों बॉयज़. तो उनको छोड़ के मेरे हस्बैंड ने कहा यू जस्ट डोंट वरी, अभी एक स्टेप लिया है फॉरवर्ड इन दैट डायरेक्शन, जस्ट गो अहेड. मेरी मदर इन लॉ ब्यूटीफुल सपोर्ट, आज तक उनका सपोर्ट है. शी इज़ 94, बट शी सेड आई लुक आफ्टर देम. उनका स्कूल एंड ऑल कुछ भी वरी नहीं करना, जो है तुम्हारे दिल में कर लेना. सो दैट इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग विच मोर एंड मोर फैमिलीज़ करते हैं आजकल. बट you know, it is something really beautiful that when a girl gets a support from her in-laws and a husband and husband doesn't feel threatened, all those are beautiful things. So I experienced that is God's gift for me. And gayi main, and it was not that he was rolling in money, he had just started his practice, but he said jo bhi aapko seekh lena hai karke hi aana, ek baar gayi hai to I came back, छोटी छोटी machines वहाँ से लेके आए the first set. एंड यहाँ तो जगह मिलना मुश्किल था. लाइक आई सेड वी वर नॉट रोलिंग इन मनी. तो घर में ही स्टार्ट किया, बिकॉज एवरीबडी सेड यू हैव लर्नड समथिंग. एक हर एक को क्रेज़ होता है कि यू नो दे वांट टू लुक बेटर. व्हाट इज़ इट? क्यूरियोसिटी. तो
दे सेड स्टार्ट एट होम, जब तक तुम सेटल नहीं होती। तो धीरे धीरे करके फ्रेंड्स, उनके रिलेटिव्स, ऐसे करके घर में एटलीस्ट 7-8 मंथ्स जब तक मुझे जगह नहीं मिली, एंड एक छोटा सा जगह मिल गया जो विच क्रिएटेड हिस्ट्री, बिकॉज पीपल वर वेरी हैप्पी कि एक डॉक्टर है जो फुली ब्यूटी प्रैक्टिस कर रही है। तो उन्हें कुछ ये नहीं था कि संकोच नहीं था कि आई एम गिविंग माई फेस इन द हैंड्स ऑफ समवन। तो जो पहले बाहर जाए नहीं है, मतलब एक प्रॉपर डॉक्टर है जिसको की नॉलेज है। हाँ जी, जो बाहर जाया करते थे अपने सिंपल फेशियल्स और ट्रीटमेंट्स के लिए, वो मेरे पास आने लगे। तो बिकॉज ऑफ द सेलिब्रिटी वॉकिंग इन, तो मेरा नाम मतलब धीरे धीरे, देयर वाज नो लुकिंग बैक। हम एडवर्टाइज आज तक नहीं करें, 22 ईयर्स के बाद भी वी डोंट एडवर्टाइज, बट सिर्फ बाय वर्ड ऑफ माउथ ये चल गया कि समवन हु अंडरस्टैंड साइंस, समवन हु इज़ अ डॉक्टर, जो डॉक्टर हैं वो हमारे स्किन की केयर कर रही है। एंड धीरे धीरे फिर अदर थिंग्स स्टार्टेड कमिंग इनटू द क्लिनिक। काफ़ी चीज़ें हमारे क्लिनिक ने मैंने फर्स्ट टाइम इंडियन शोज़ पे लाए हैं। अच्छा, आजकल बहुत यंग एज में लड़कियां बहुत कुछ फेस को कराना उन्होंने शुरू कर दिया, बॉडी को, फेस को। लाइपोसक्शन है, बोटॉक्स है, थ्रेड ट्रीटमेंट है। तो आप क्या कहेंगी कि इतनी यंग एज में अपने फेस को टच करना और उसको उसके साथ खेलना, इज़ इट करेक्ट? नो, आई डोंट एग्री विद इट एट ऑल। बिल्कुल मैं मना करती। लेकिन अगर एक यंग गर्ल है, वो पैजेंट के लिए जा रहे हैं, ब्यूटी पैजेंट, उसका तो नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़रूरी है। और वी ऑल नो कि जो यंग है उनका नेचुरल ब्यूटी अपने आप निखर आता है, उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन समझो उनका एक फ़ीचर थोड़ा सा हटके है, वी आर ऑल नॉट बॉर्न परफेक्ट, इवन देन दे नीड नॉट डू एनीथिंग। बट अगर कोई है स्पेशलाइज्ड कि उनका जो कॉम्प्लेक्स अगर निकाल सकता है, अगर है कि उनकी आंखें बहुत ऐसे झुकी हुई है 19 ईयर्स पे, क्योंकि उनके फैमिली में ऐसा है, तो उनको कोई लिफ्ट कर सकता है, सर्जरी में जाने की ज़रूरत नहीं है। मिनिमली दिस थिंग, अगर वो सेफ़ है, अगर क्वालिफाइड डॉक्टर कर रही है या तो एनी क्वालिफाइड पर्सन कर रही है, तो उनको अगर कॉन्फिडेंस देता है वो ऑडिशन में जाने के लिए या एक पैजेंट में जाके विन करके आने के लिए, या अपने आप पैजेंट या एक्ट्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप में अगर उनको कॉन्फिडेंस देता है, तो यंग गर्ल्स, आई एम नॉट सेइंग कि ये एक प्रॉब्लम भी है, इट्स कॉल्ड बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, BDD, जो एक बार कराते हैं, खास करके सर्जरीज़ में, एक सर्जरी कराते हैं, खुश हो जाते हैं, रिजल्ट्स अच्छा पाते हैं, नेक्स्ट सर्जरी के लिए जाते हैं। हाँ। फिर सोचते हैं, जाके देखते हैं, अच्छा मैं नाक थोड़ा ठीक कर सकती हूँ। आई फील नोज़ ऑलवेज गिव्स कैरेक्टर टू अ पर्सन, तो टू अ पर्सन's फेस, योर नोज़ इज़ समथिंग दैट गिव्स यू कैरेक्टर। तो वो अगर नीड्स टू बी चेंज देन ओनली, नहीं तो नोज़ को थोड़ा सा, इवन इफ इट इज़ थोड़ा डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, आई थिंक इट लुक्स नाइस। बट ये एक फिर डिजीज़, एडिक्शन हो जाती है। तो वो एडिक्शन छोटे बच्चों के लिए बहुत लोग आजकल चाहते हैं, उनके लिप्स थोड़ा पाउट अच्छा चाहते हैं, थोड़े आईब्रोज लिफ्टेड चाहते हैं, आंखें थोड़ी बड़ी बड़ी, मुंह पतला सा। मुझे कोई कह रहा था कि जब हम बोटॉक्स कराते हैं तो जो हमारे मसल्स हैं, जैसे मेरे आईब्रोज हैं, आईब्रोज को मसल्स ने ऐसे पकड़ के रखा है, अब मैं इनको डेड कर देती हूँ, ये मसल्स मेरे अब काम ही नहीं कर रहा है। तो जैसे आप हाथ अगर हिलाना बंद कर देंगी 6 महीने, तो आपका हाथ ऐसे ही पड़ा रहेगा, मसल्स काम ही नहीं करेंगे। तो जब मेरे आईब्रोज के मसल्स काम ही नहीं करेंगे 6 महीने बाद, क्योंकि 6 महीने तो वो कुछ काम कर ही नहीं रहे हैं, तो वो वीक हो जाएंगे, तो मेरे आईब्रोज तो फिर यहाँ की जगह और भी नीचे आ जाएंगे, नीचे फिर कैसे होगा, वो कैसे मैनेज करेंगे? अच्छा हुआ आपने बहुत अच्छा सवाल पूछ लिया, सो दैट वी कैन क्लैरिफाई कि हम ना वो मसल्स को रिलैक्स कर देते हैं, जो मसल्स वो फ्राउन लाइंस और वो ऐसे मतलब जो आईब्रोज को झुकाते हैं, तो डेड नहीं होते हैं, वो काम डेड नहीं होते हैं। वो जो नर्व है जिसपे हम वार करते हैं बोटॉक्स से, तो वो दूसरा एक उसका एक्सॉन, उसका एक हैंड, एक आर्म, एक्स्ट्रा आर्म आके वो नर्व को इनोवेट करता है। नहीं तो अगर मैंने दिया हुआ इंजेक्शन वो सालों तक अगर पड़ा रहता तो ही इट वुड बी दैट वे, बट इट रिवर्सेस इमीडिएटली। इसलिए आपको 4 महीने के अंदर आप मुझे यू हैव टू कम एंड सी। अगर मैंने 3 साल कराती रही और 3 साल के बाद मैंने छोड़ दिया, फिर क्या होगा? अभी 17th ईयर 2000 में लाई हूँ, अभी 16 ईयर्स, 2016 हुआ, दैट मीन्स दिस इज माई 17th ईयर ऑफ बोटॉक्स। जब से लाई हूँ, आई वॉज नॉट वेरी यंग, सो तब से मैं ले रही हूँ, एंड मेरे सब फैकल्टीज़ ठीक हैं।
एंड ऐसा कोई भी मतलब एक ही फैकल्टी भी नहीं है, या तो याद या तो मसल दिस थिंग या तो एक्सप्रेशन, कहीं भी आई कांट सी, दिस इज़ माई 16 years एक्सपीरियंस, बट अगर मैं वर्ल्ड में देखूं तो मोर देन 25-30 years जो लोगों ने लिया है उन्हें मैं हमेशा कॉन्फ्रेंसेज में मिलती हूँ। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ स्टडी दैट वी डू बिटवीन अस। ये आपने जो स्टार्ट किया उसको आपने ब्लश बुलाया, इसका कोई खास वजह थी कि उसको आपने ब्लश? नहीं, जैसे जैसे हमने जब ये स्टार्ट किया तो माय हस्बैंड आई टोल्ड यू वाज वेरी सपोर्टिव। थोड़े फ्रेंड्स आके बैठा करते थे, छोटी सी जगह थी हमारा फर्स्ट क्लिनिक, वो कैसे उसको सजाना है, जैसे बच्चों का वो रूम हम सजाते हैं व्हेन वी नो दैट द बेबी इज़ कमिंग, वैसे नामकरण के लिए जैसे नाम लिख के एट लास्ट ब्लश और ब्लिस में दोनों में से फिर ब्लश चूज़ किया। हाँ। क्योंकि एक स्किन में जब ब्लश आता है तो हम ब्लश ऑन लगाते हैं तो हाँ। एक हेल्दी हैप्पी स्किन होता है। हाँ। तो उस हिसाब से। तो शुरू में आपने बहुत सारी क्रीम्स वगैरह बनाई, तो ये क्रीम्स क्या आप खुद बनाती थी? और उसमें आपने ये ब्लेंडिंग कहाँ से सीखी कि क्या क्या मिक्स करें तो इसका असर ये होगा और वो होगा? वहाँ ज़्यादातर हमारा मेडिकल जो नॉलेज है वो काम कर दिए, उस दैट हेल्प मी। एंड फॉर एग्जांपल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो ज़रूरी है एक स्किन पैच को लाइटन करना, पिगमेंटेशन को, या तो पिंपल को सुखा देना, आई नो व्हाट वुड, सो वी वुड पुट दैट इन द मुल्तानी मिट्टी, जहाँ लोग जाके सिर्फ मुल्तानी मिट्टी और पानी को मिक्स करते थे, हम वो मेडिसिन ऐड करके बनवाते थे। अच्छा। तो वो वाइल्स द मुल्तानी मिट्टी इज टेकिंग अवे द ऑयल कम क्या करता था मुल्तानी मिट्टी, साथ पिंपल्स को वो श्रिंक करके ना फ्लैट कर देता था। अच्छा। तो ऐसे मतलब जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स थे वो अभी हमने बहुत मतलब ज़्यादा नहीं है रिटेल प्रोडक्ट्स हमारे क्लिनिक्स में, बट वी वांट टू स्टार्ट दैट। अच्छा, तो ब्लश में आप सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी करती है, मतलब फेस वगैरह पे करती है, या बॉडी एनहांसमेंट में भी है, मतलब लाइपोसक्शन वगैरह? हाँ, ये सब भी होता है? इट शुड वन पार्ट इज़ कि मैं सर्जन नहीं हूँ, इसलिए हमारे यहाँ मतलब सर्जरीज या कटिंग नहीं होता। हम मिनिमली इन्वेजिव कहते हैं, मतलब इन्वेजिव मतलब काटना, मिनिमली इन्वेजिव जहाँ नीडल ज़रूर अंदर जाती है, बट द नीडल्स आर सो फाइन कि अपने आप भी ले सकते हो, मतलब इतना फाइन होता है। तो मिनिमली इन्वेजिव तो सर्जरी नहीं होता। लेकिन आपने एक क्वेश्चन राइट टाइम पे पूछा कि क्योंकि ये जो द ओनली US FDA अप्रूव्ड मशीन फॉर फैट श्रिंकिंग, वो हमने अभी अबाउट 4-5 months पहले लिए हैं। काफ़ी ट्रायल्स के बाद। फेस के लिए या बॉडी के लिए? फेस, अभी फेस में सिर्फ चिन का प्रोब आया है, अलग अलग प्रोब अलग अलग बॉडी पार्ट्स के लिए होते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो फ्रीज कर देता है 2 to 4 degrees। वो मशीन जब आप स्टार्ट करते हैं, एंड वो जो पीस है, हैंड पीस है, वो आपके फैट को ऐसे ये कर देता है एंड उसको फ्रीज कर देता है। एंड फ्रीजिंग की वजह से वो फैट सेल हमेशा के लिए मतलब मर जाता है। आई डोंट नो वेदर आई कैन यूज दैट वर्ड। कभी वापस आते हैं फैट सेल्स? अगर एक बार चले जाए नहीं आते हैं। नए पैदा हो जाते हैं? नहीं, उस जगह पे मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जिन्होंने कि जाके लाइपोसक्शन वगैरह कराया है। और साल 2 साल 3 साल के बाद दे आर बैक टू द सेम वेट, उनका वजन वापस बढ़ जाता है। हाँ जी, लाइपोसक्शन में बढ़ जाता है, यहाँ से जो फैट निकलते हैं उस जगह में कभी नहीं आते। अगर आपका फैट वो जो साइज़ बड़ा है तो शायद हाफ निकल जाता है फर्स्ट इसमें, क्योंकि जो पिंचेबल फैट है सिर्फ उतना वो ले सकता है। सपोज आप वो रोल बड़ा है जहाँ फैट, तो ओबीस पीपल के लिए नहीं है ये। ज़्यादातर हमारे यहाँ वो पतले लोग आते हैं जिनको थोड़ा सा, जिनका थोड़ा सा आर्म्स, थोड़ा सा स्टमक, थोड़ा सा बैक के ऊपर जहाँ साड़ीज पहनते हैं ना, वी डोंट लाइक द लिटिल दिस थिंग। तो मैंने खुद मेरे बैक पे कराया है। जस्ट आई ऑलवेज ट्राई ऑल द दिस थिंग सो दैट व्हेन अ क्लाइंट आस्क्स आई कैन गिव अ प्रॉपर, एक तो शॉक भी है एंड सेकंड तो मैं क्लाइंट को एक डायरेक्ट ये दे सकती हूँ कितना दर्द है, कितना टाइम लगता है, घर पे जाके कितना पेन होता है। तो यहाँ पर लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कोशिश से कामयाबी तक। मैं हूं किरण जुनेजा और आज हम बात कर रहे हैं जमुना पाई से। तो जमुना, हम बात कर चुके मेडिकल और बोटॉक्स वगैरह के बारे में, तो बहुत बातें कर ली हमने। चलिए कुछ फैमिली के बारे में भी बात कर लेते हैं।
तो आप बताइए आपके कितने बच्चे हैं और क्या करते हैं, और आपके हस्बैंड के बारे में कुछ बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे हस्बैंड जो मेरा मतलब इतना सपोर्ट एंड ही इज़ टू बी सो प्राउड, मेरे बारे में इतना उनको प्राइड था। लेकिन 8 years बैक, 8.5 साल पहले करीबन, अचानक उनके लेग में पेन शुरू हुआ एंड फाइनली इट वाज डायग्नोज की लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर। नो वो स्मोक करते थे ना कुछ था। हम US निकल पड़े क्योंकि वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कैंसर हॉस्पिटल वहाँ था, क्योंकि उन्होंने कहा लास्ट स्टेज पे है, और वो तो फिट थे, इसलिए तो हमने कभी, वो डॉक्टर खुद थे एंड हमने कभी सोचा नहीं था कि उनको मतलब ऐसा कुछ था। तो एनीवे 2007 एंड में उनका डायग्नोसिस हुआ। 9 महीने बाद जुलाई 2008 में वो चल बसे एंड 2 बच्चे, एक की शादी हुई थी, 2 लड़के हैं एंड सेकेंड वन ही वाज सीइंग अ नाइस गर्ल एंड उनकी शादी तो 1 साल बाद हुई। तो दोनों बॉयज़ आर मैरिड। ओल्डर वन इज़ अ डेंटिस्ट एंड द सेकेंड वन ही डिड हिज B.Pharm एंड मैनेजमेंट। और जब डैड का मतलब डायग्नोसिस सुन के, ही हैड जस्ट फिनिश स्टडिंग इन इंग्लैंड, तो ही केम बैक टू हेल्प मी with the father. He came, traveled with me and everything, and then he started looking into our own family, this thing that I was running as a doctor, and he said, oh, you know, we can run it more professionally, make it into a business, because aajkal bacche, they see new twists in the thing. And so 2006 में जब मेरे हस्बैंड थे तब हमने ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई थी। तो अभी वी आर टेकिंग इट फॉरवर्ड, ही इज़ डूइंग ऑल दैट वर्क। मैं तो टेक्निकल हैंड्स ऑन डॉक्टर हूँ। तो अभी आप बहुत सारे और सेंटर्स भी खोल रही हैं, मैंने सुना है। हाँ जी। तो एक बात और है कि आई हैव अ 7-year-old ब्यूटिफुल लवली ग्रैंडसन। तो उसके बारे में जितना भी मैं बोलूँ उतना कम है। बहुत टाइम स्पेंड करती हैं उसके साथ? नहीं, वही तो बात है कि आई फील वेरी सैड कि मेरे ये ट्रैवल्स और मेरी 5 क्लिनिक्स एक महीने में 30 ही दिन है, तो आई फील वेरी सैड कि क्यों ना ज़्यादा दिन होते हैं, बिकॉज मेरे एनर्जी लेवल्स बहुत ज़्यादा है। मुझे रात को मतलब टैबलेट्स लेने पड़ते हैं सोने के लिए, मतलब इतना 12 बजे तक आप कहो मैं कंसल्ट कर सकती हूँ। लेकिन जहाँ मतलब मेरे ग्रैंडसन को मिलना या बच्चों के लिए टाइम ये करना, मुझे कुकिंग का इतना शौक़ है कि एज अ थेरेप्यूटिक थिंग, कई बार जब वो बैठे होते हैं और उन्हें अच्छा नहीं लगता एक सब्ज़ी, तो मैं जाके जो भी जल्दी बनता है, आई डोंट हैव पेशेंस, वो मेरा वीकनेस है। तो जो भी जल्दी से बन सकता है, आई नो दैट दे लव माई कुकिंग, सो जल्दी से कुछ उनका ख़त्म होने के पहले, या तो रोटी में थोड़ा ट्विस्ट, या तो यू नो आलू में कुछ, तो दे लाइक इट। एंड या कुछ नहीं हो तो रायता, मम्मी का हाथ का बना इज़ ऑलवेज डिफरेंट दैन द कुक्स। तो ये पर्सनल बात, मेरी दोनों बहुएँ वेरी कोऑपरेटिव हैं, लेकिन फैमिली टाइम कम, ज़्यादा कम। दैट इज़ माई 2016 का रेजोल्यूशन है कि फैमिली टाइम ये करे। थोड़ा कॉन्फ्रेंसेस मैंने ना कह दिया है ऑलरेडी, तो होप इट वर्क्स आउट। अच्छा, ये बताइए कि आप आपके हस्बैंड का जब आप लॉस हो गया, उसके बाद आप अकेली ही रहते हैं और आपके दोनों बेटे जो हैं वो अलग रहते हैं अपनी अपनी वाइफ्स के साथ। तो ये कॉन्शियस डिसीजन था आपका कि बेटों को अलग अपने अपने घर बसाना चाहिए, या जॉइंट फैमिली सिस्टम में आप बिलीव नहीं करती हैं? मतलब नहीं, बहुत बिलीव करती हूँ, लेकिन हर एक मतलब पर्सन का पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ यू नो इज़ डिफरेंट। सो मेरे इसमें था कि अगर साथ में रह सकते हैं तो दिस नथिंग लाइक इट। लेकिन 4 generations, मेरी मदर इन लॉ 94 years old, शी स्टिल देयर, शी इज़ अ ग्रेट सपोर्ट फॉर मी। फिर मैं, फिर मेरी 2 बहुएँ, फिर एक का बेटा। सो आई थॉट दैट इफ़ इट इज़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो कहीं नज़दीक होके, दे आर वेरी क्लोज टू मी, एक फ़ोन कॉल एंड दे रीच। सो नज़दीक होते हुए भी दे कम एंड गो, सो वी आर टुगेदर एट द सेम टाइम। सबको अपनी अपनी प्राइवेसी है, तो अगर हो सकता है तो आई बिलीव व्हाई नॉट। हाँ, सही बात है। अच्छा, फ्री टाइम में क्या करते हैं? आपकी एनर्जी लेवल इतनी, और फ्री टाइम वैसे आपको खास होता भी नहीं है, लेकिन अगर हो तो क्या करेंगे? I like to listen to old Hindi music. It de-stresses me. Like I said,
आई लव स्वीट्स। मैंने सुना आपको भी स्वीट्स अच्छे लगते हैं। तो बहुत पसंद है। तो I love जितना एक्स्ट्रा फैट आप देख रही हैं ना नहीं बिल्कुल नहीं, आप वो बहुत सब सुंदर शुगर से ही आता है। तो मुझे स्वीट्स ज़्यादा मतलब एक्सपेरिमेंट करने का बहुत शौक है, तो कुछ स्वीट्स बनाती हूँ, टाइम है तो आई जस्ट टेल देम टू कीप एवरीथिंग रेडी और मैं जाके कौन सी आपकी क्विकेस्ट और फेवरेट मीठा क्या बनाती हैं आप? क्विकेस्ट तो आप वो सोजी का आप हलवा कहते हैं, हाँ, हम उसको सूजी शीरा का बोलते शीरा हैं। बोलते हैं, हाँ। तो वो सबसे मतलब जल्दी हो जाता है। जब तक यहाँ बैठ जाते हैं लोग और अगर कुछ स्वीट नहीं बना हो तो वो 7-8-10 मिनट्स के अंदर तैयार हो वहाँ जाता है। पानी तो केटल में उबलता है, यहाँ मैं बना लेती हूँ। लेकिन बट आई डू ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। रिसेंटली अभी क्रिसमस के टाइम में मैं घर पे थी एक दिन, अदर संडेज ऑल्सो आई वर्क ऑल द 365 डेज ऑफ द ईयर। तो स्पेशली आफ्टर माई हस्बैंड, तो ये गुआवा चीज़ मेरे बच्चे क्रिसमस शॉपिंग हिल रोड पे, हम बैंड्रा में रहते हैं, तो हिल रोड पे जाके वो क्रिसमस का वो गुआवा का वो चीज़ बनता है ना लाल कलर का, वो टिपिकल कैथलिक का ये। लेकिन मुझे याद था कि मैं पहले बहुत बनाती थी, तो मेरे सन को खाते खाते उन्होंने मुझे दिया, पैकेट रेडीमेड था, और उन्होंने बोला आप बनाते थे ना ये? तो मैंने कहा हाँ। Immediately I called up my assistant. I said, please get so many guavas. Next day in the evening I made it and it was Christmas Day. And he could not believe कि तब जो उन्होंने खाया था 10 या 12 या 15 साल पहले सेम रेसिपी, एंड वो अपने कैथलिक फ्रेंड के घर उस दिन गए थे, और उन्होंने कहा ये हो ही नहीं सकता कि डॉक्टर जमुना पै ने अपने हाथ से बनाया है। मेरे बेटे ने कहा नहीं, उन्होंने बनाया है, तो उन्होंने पूरे अपने फ्रिज में रख दी। वो कहता मेरी मम्मी जो कैथलिक है उनसे भी अच्छा बनी। सो इट वाज अ वेरी प्राउड थिंग फॉर हिम आल्सो, माय सन, एंड फॉर मी आल्सो। अच्छा, आप अपने आप को फिट एंड ब्यूटीफुल रखने के लिए, आई नो आप बोटॉक्स वगैरह आपने यूज़ किया, बोटॉक्स वगैरह, लेकिन फिजिकली फिट रखने के लिए एक्सरसाइज, योगा, क्लिनिक्स क्या करती हैं? मैं योगा ऑन एंड ऑफ किया करती थी, जिम बहुत ही रेगुलर थी। रिसेंटली ये मैं शेयर करना चाहती हूँ अपने व्यूअर्स से कि रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड जो मतलब उनका वेट थोड़ा ज़्यादा था मेरे से, एंड हमेशा वो जिम में यहाँ वहाँ कुछ ना कुछ किया करती थी। सो आई शी केम टू द क्लिनिक एंड आई सेड क्या हुआ, हाउ डिड यू लूज सो मच वेट, आई नो योर सन इज़ गेटिंग मैरिड। तो उन्होंने कहा अभी ना मैं कहीं जाती नहीं हूँ, मैं ये या तो फ़ोन के ऊपर वो एप्लीकेशन होता है जो स्टेप्स काउंट करता है, या तो वो फिटबिट करके वो ये आती है, प्लास्टिक वॉच होती है, सस्ती भी है, ऐसे बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो वो कह रही थी कि अच्छा, मैंने कहा तुम 10,000 स्टेप्स वॉक करती हो? तो बोलती अभी मैं घर में ही वॉक करती हूँ, अपने ही घर में। सुबह से वो 12 बजे से स्टार्ट होता है एंड नेक्स्ट रात तक 12 बजे तक वो काउंट कर देता है स्टेप्स। तो मैंने कहा 10,000 करती हो? तो बोलती नहीं, आई एम कनेक्टेड टू अदर फ्रेंड्स, तो अगर वो कहते हैं मैंने 12 किया तो मैं 15 करती हूँ। तो मैंने कहा दिस इज़ अ गुड आइडिया, एंड मेरे फ़ोन पे वो ऐप है, वो मैं हमेशा मेरे नाइट ड्रेस के इसमें रखती हूँ, एंड जितना वॉकिंग करती हूँ, और रात में जो 4-5 हज़ार अगर बचे हैं तो वो मैं घर में वॉक करके चाहे 1 बजे क्यों ना हो मैं फिनिश करती हूँ 10,000 स्टेप्स। तो अभी फ़िलहाल आई लॉस्ट लिटिल बिट मोर वेट बिकॉज ऑफ दैट रेगुलर, क्योंकि घर के लिए वी डोंट नीड समय, यू कैन सी योर टीवी एज इट इज़ गोइंग ऑन, यू आर विद योर फैमिली, अगर ब्रेक लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हो। तो आई फील दैट्स अ ग्रेट आइडिया कि आप काउंट करके 10,000 स्टेप्स लगभग यू नो स्लो वॉक भी करे तो 7 किलोमीटर्स हो जाते हैं एवरी डे। So I think that's great. And without really having to go to a gym and a clinic, and you know, and you can use your own time. आज 7 बजे हो तो 7 बजे वॉक कर लिया, and पूरे दिन में जो भी हम वॉक कर लेते हैं naturally, वो भी काउंटेड है उस पे, तो 10,000 स्टेप्स हो जाते हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, आपकी जो इंस्टीट्यूट्स है जो आपने खोली है उसमें आप सिखाती क्या हैं? आप ट्रेन भी करती हैं? हाँ जी। हाँ, तो क्या ट्रेन, क्या ये आई लाइक टू टीच, आई लाइक टू शेयर। सो ये जो मैं उनको कहती हूँ, डॉक्टर्स जो आते हैं मुझसे सीखने, शॉर्ट कोर्स होता है उसमें, और हर जगह से डॉक्टर्स आते हैं सीखने को, छोटे छोटे बैचेस ऑफ 10-12 डॉक्टर्स महीने में, या मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ तो 2 महीने में एक बार हम लेते हैं। एंड उसमें मैं ये सिखाती हूँ उनको कि क्योंकि यूट्यूब से, टेक्स्ट बुक से, अपने गूगल से दे कैन ऑल सी कि कैसे होना है, तो सबको पता है द टेक्निक या कौन से प्रोडक्ट यूज़ करना है, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए वो बहुत सारे लोग, ये करने से क्या हो सकता है। तो जो भी
मुश्किलें या जो भी डिफ़िकल्टीज़ या जो भी कॉम्प्लिकेशंस, मैं कहती हूँ ऐसा नहीं कि मुझसे कॉम्प्लिकेशंस कोई नहीं हुआ, कोई मिस्टेक्स नहीं हुई, तो वो मैं सिखाती हूँ ये न्यू डॉक्टर्स को। वो बहुत मतलब आजकल के जनरेशन बहुत हरी में होते हैं, तो आई ऑलवेज टेल देम कि एक तो स्लो एंड स्टेडी, एंड सेकंड ये सारी मिस्टेक्स जो लास्ट वीक तक हुई ये सब मैं आपको खोल के बताती हूँ ताकि आप वो जाके ना करें। अच्छा, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़। तो कितना लंबा होता है आपका ये कोर्स जो होता है? हमने 4 या 6 वीक स्टार्ट किया था, लेकिन बहुत लेडीज़ जो मेरे जैसे हैं जहाँ उनका मतलब ये बर्निंग पैशन है कि ये लाइन करना है, हमारे पास ENT सर्जन्स, लेडीज़ गायनेकोलॉजिस्ट, बहुत सारे स्ट्रीम्स के लेडीज़ आते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स, डेंटिस्ट तो बहुत सारे आते हैं ये सीखने को। तो अभी हमने मतलब वो बच्चों को छोड़ के आते हैं, तो हमने अभी उनको वीकेंड नहीं चाहिए ऑफ, तो हमने अभी 2 वीक्स का कोर्स किया है। मतलब 7 डेज अ वीक, वो 7 Sunday को days भी a week, आते so हैं? 14 days में शुरू से एंड तक। या वो आई लोग डोंट सीख टीच लेते ऑल द मॉड्यूल्स, तो अच्छा। हमने आउटसोर्स काफ़ी किया है, हाँ। सब बहुत बड़े बड़े मतलब एनाटॉमी सिखाने को, ताकि हर चीज़ वो सही कर सकें। और बहुत सी बातें करनी है आपसे, लेकिन इस वक्त लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कोशिश से कामयाबी तक। मैं हूं किरण जुनेजा और आज हम बात कर रहे हैं जमुना पाई से। तो जमुना, हमने काफ़ी बातें की, आप क्या करती हैं अपने ब्लश क्लिनिक में और क्या क्या सिखाती हैं। हाल ही में आपने एक किताब लिखी है विच इज़ कॉल्ड नो वन नीड्स टू नो। तो इसका मायना क्या है? मतलब इस किताब में आपने जो लिखा है, मुझे पता है कि उसमें आपने मोस्टली ऐसी चीज़ें लिखी हैं जो कि इंसान खुद कर सकता है, घर पे कर सकता है। बहुत छोटे छोटे नुस्खे हैं जिससे वो इंसान अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है। आप तो एक डॉक्टर हैं और आप तो प्रमोट कर रही हैं बोटॉक्स, तो फिर आपने ऐसी किताब कैसे लिखी? ये बहुत रीज़न्स हैं। 20 साल से मैं सोच रही थी कि किताब तो ज़रूर लिखना है, क्योंकि जो भी मैंने एक तो अपने आप एक्सपीरियंस जो किया है इन 20 सालों में इस सब्जेक्ट के ऊपर, एंड अवेयरनेस बढ़ता रहा है। लोग चाहते हैं कि कुछ डायरेक्शन मिले। जहां आप पहले 1-2-3 कंपनीज़, इंडियन कंपनीज़ की चीज़ें देखती थी, क्रीम्स एंड लोशंस, अभी तो आप जाओ तो पूरा मतलब वर्ल्ड का ड्रेसिंग सामने है। तो उनको गाइडेंस कैसे मिले कि कौन सा पिकअप करना है एक कॉमन मैन को घर बैठा हुआ। अगर एक कोई चाहता है कि यहाँ आए लेकिन नहीं आ पाता है बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस, आई डोंट हैव अ क्लिनिक एवरीवेयर, तो मैं एक ऐसा बुक लिखना चाहती थी जो यू नो वुड हेल्प एक आम पर्सन सिटिंग एट होम। तो मैं कैसे लिख सकती थी कि ऑफ कोर्स बोटॉक्स एंड फिलर्स एंड ये सारी चीज़ें, पील्स, उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दी है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैं फ़र्स्ट लाई थी लेज़र के बारे में। लेकिन अगर आप बुक देखो तो उसमें अबाउट एक्सरसाइज, अबाउट डाइट से आप हेल्दी, और आप एंटी एजिंग बुक है वो। तो एंटी एजिंग मतलब प्रिवेंशन, हाउ इम्पॉर्टेंट दैट इज़। अगर आप प्रिवेंट नहीं कर पाए, लेटर इन लाइफ आपने रियलाइज़ किया कि अभी मुझे ठीक होना है या मुझे अभी यू नो रिवर्स करना है, थोड़ी मैं ज़्यादा मतलब मेरे एज से ज़्यादा ये लगती हूँ, तो मेरे हैबिट्स थोड़े चेंज करने हैं, तो उसके लिए सिंपल चीज़ें जैसे अपने डाइट में पालक, सिर्फ स्पिनच तो हर घर में तो होता है पालक। हाँ। तो मैंने ऐसी चीज़ें उठा के लिखी हैं बुक में जो मतलब फॉर एनी कॉमन मैन इट इज़ ईजी। पालक से आप क्या कर सकते हैं? तो वो उसमें क्लोरोफिल होता है, वो अपने सिस्टम को, टिश्यू को अल्कलाइज करता है। तो टिश्यू को अल्कलाइज करना बहुत ज़रूरी है। वो एंटी एजिंग भी है, मतलब एजिंग तो भी डिले करता है। मतलब एनकरेज करती है कि उसे खाया जाए। हाँ जी, एंड वो डिजीज़ को भी ये कर देता है, दूर दे। सो एजिंग एंड डिजीज़ फ्रॉम कोल्ड टू कैंसर, मतलब कैंसर में आपने सुना होगा, क्योंकि आजकल वो इतना कॉमन हो गया कैंसर कि व्हीट ग्रास जूस देते हैं, शॉट्स व्हीट ग्रास का। तो वो गेहूं डाले, वो ग्रास उगाए, उसका जूस करे, इतना शॉट पी, वो सेम उसमें भी क्लोरोफिल है, एंटीऑक्सीडेंट है। वही चीज़ तो आप वही पालक चीज़ लेके कर अगर सकते पालक में, क्योंकि एक आम मैन कहाँ ढूंढ के जाएगा कि व्हीट ग्रास और कहाँ है। एक्सपेंसिव भी है व्हीट ग्रास, आप रोज खरीदिए केल उसको, जूस, हाँ ये सारी और फिर वो झंझट पूरा उसको मिक्सर में डालिए, पीसिए, जो भी है। तो एक छोटा सा बंच स्पिनच लेके आप थोड़ा सा पानी, क्लीन पानी लेके उसको घुमाइए, मिक्सर में ब्लेंड कीजिए,
स्ट्रेन कीजिए एंड इमीडिएटली पी जाइए 2 मिनट के अंदर, क्योंकि अगर ऑक्सीजन तो हर जगह है, उसमें अगर वो ऑक्सीडाइज हो गया जूस आपका, फिर आप सिर्फ साइकोलॉजिकली पी रहे हैं, वो अपना काम नहीं कर सकता, फायदा नहीं होगा। हाँ, तो जब भी आप रेडी हो वो जूस बनाइए एंड पी लीजिए। वैसे ही नींबू, जो मतलब नींबू अगेन इट इज़ अवेलेबल इन एवरी होम, इट इज़ इनएक्सपेंसिव, मतलब चीप भी है, महंगा नहीं है, एंड फ्रॉम इंडिया टू अमेरिका हर घर में तो है। तो अगर 4 नींबू का अगर आप जूस इमीडिएटली स्क्वीज़ करके एक शॉट पीते, थोड़ा अनकंफर्टेबल तो होगा ही, लेकिन थोड़ा सा पानी उसके बाद पी सकते हैं। एसिडिक, कई लोग मुझे कहते हैं जब मैं ये उनको नुस्खा बताती हूँ, वो तो कहते हैं ये तो एसिडिक है। हाँ, ये तो एसिडिक है डॉक्टर, नींबू से तो एसिड होता है। हाँ, मुझे ऑलरेडी एसिडिटी है, मैं पेंटोसिड लेती हूँ। मैंने कहा नहीं, ये सिर्फ टेस्ट में एसिडिक है, वो अंदर जाके कम्प्लीटली आपके अल्कलाइज कर देगा। आपके जो अगर बैड हैबिट्स हैं, हम शुगर ज़्यादा खाते हैं, उससे जो डैमेज होता है ये हल्का सा उसे ठीक कर देता है। तो ये मैंने बुक में फुल डिटेल में, और हमारे पास एक्सपेंसिव मशीन्स हैं जो स्किन टाइटन करने के लिए लेज़र 1 आवर का ट्रीटमेंट है, इमीडिएटली घर जा सकते हैं, इमीडिएटली काम पे जा सकते हैं। लेकिन वो कितनी देर तक टाइटन रहेगा? आप तो 8 to 10 मंथ्स। लेकिन मैंने बुक में उन्हें सिंपल एक्सरसाइज के जरिए जस्ट 10 मिनट आप एक्सरसाइज घर में करो एंड आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। ऐसे मैंने लिखा है ये बुक, एंड इट हैज़ बीन अप्रिशिएटेड सो मच कि 9 महीने में 10,000 कॉपीज़ बिक गए। मैंने कुछ प्रमोट भी नहीं किया। तो उसकी जो मुझे 10% जो पब्लिशर्स दे रहे हैं रॉयल्टी 10%, वो पूरा मैंने एसिड विक्टिम सर्वाइवर्स की तरफ से, मतलब टू इटर्निटी उनको दे दिया है, मतलब उनकी डायरेक्टली हापर कॉलिंस से डायरेक्टली उन्हें जाता है। अच्छा, तो उनकी सेवा में तो थोड़ी बहुत सोशल सर्विस भी आप करती रहती हैं। बहुत ज़रूरी है। आई जस्ट ड्रीम्ड समथिंग और सब कुछ दे दिया भगवान ने, मोर देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड। सो आई थॉट ये बुक के ज़रिए आई वांटेड टू हेल्प एंड आई डिडंट वांट एनीथिंग फ्रॉम इट। एंड अगर आप देखोगे और रीड करोगे, उसमें हर चीज़ है जो मेरा एक्सपीरियंस, मेरे हस्बैंड जब सिक थे तो क्यों ऐसा है, एक बच्चा जब पेट में दर्द होता है तो हम क्यों उन्हें ग्राइप वाटर देते हैं, या हम जब एक ये हैवी खाना खाते हैं तो क्यों सर्टेन थिंग्स हम लेते हैं। इट इज़ ऑल, वो जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है तो हम सिट्रस सोडा क्यों लेते हैं, उसके सैशे इनो क्यों लेते हैं, इसलिए क्योंकि वो जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये हम करते रहे, बट वी डिडंट नो इट्स इम्पोर्टेंस। तो अभी आई हैव रिटन ऑल दैट इन द बुक। मैंने आपके एक दो आपको टीवी पे एक आध इंटरव्यू में देखा और आपसे ये सवाल किया गया था वहाँ पर कि क्यों हम ये सब कर रहे हैं और हम यंगर दिखने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, वाई डोंट वी एज ग्रेसफुली। कि जैसे हम बूढ़े होते जा रहे हैं, जो हमारी नेचुरल लाइंस हैं आने दीजिए उनको, अगर हमारी झुर्रियाँ हैं जो भी हैं तो उसमें क्या बुराई है, आफ्टर ऑल वी आर एजिंग। तो व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट? एक मेरी बुक में भी नो वन हैज़ टू नो, वहाँ मैंने यही लिखा है कि वो एक अपना खुद का एक चॉइस होता है कि इट इज़ नॉट अबाउट ब्यूटी। मैंने कहा इट इज़ अबाउट ब्यूटिफिकेशन, कि जो अगर आप समझें कि मुझे मेरा आईब्रो थोड़ा शेप चाहिए, थोड़ा बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है, तो एक चॉइस है अपना, एक वैक्सिंग करना, नहीं वैक्सिंग करना है, मैं दूसरा कुछ करती हूँ, या मुझे स्लिम रहना है, ओके, बिकॉज एज वी एज वी डू पुट ऑन वेट। तो अगर किसी ने कहा मैं किक बॉक्सिंग, कल 150 ईयर ओल्ड गर्ल है, आई कॉल हर गर्ल बिकॉज शी इज़ so thin, her waist is 16 or 18, but she's doing kickboxing, उनका एक obsession है, वो खुद के लिए कर रही है। तो each one अपना अपना level ढूंढते हैं, and whilst I believe कि aging gracefully is of course the right thing, is beautiful, because when we see someone with a little grey in their hair who's presenting herself well, we are all attracted to that person. So it is the personality, but to develop that personality, if you need to do haircut, a little bit this thing, go to the gym, run, walk, follow a hobby. I personally don't feel that, you know, अगर हम 5-7 साल अगर younger दिखते हैं and we feel good about it, then why not? That is, you know, that is without looking, you know, awkward, without looking different, without feeling, you know, your family feeling awkward कि क्या हुआ है. Because ultimately, as you are getting in age, it is a beautiful phase of your life कि हम पीछे छोड़ के आए हैं.
जहाँ हमारे बच्चे हुए हैं, जहाँ हमारी पढ़ाई हुई है, हमारी शादी हुई है, हमारी शादी का 25th एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट किया है। ऑफ कोर्स उस स्पेशल दिन के लिए अगर हम चाहते हैं कि थोड़ा अच्छा लगे, थोड़ा इट इज़ अ स्पेशल डे, श्योर, व्हाई नॉट, दैट इज़ योर राइट। बट अदरवाइज आई ऑल्सो फील दैट यू शुड नॉट हैव रिटन दैट स्पेसिफिकली इन द बुक। मुझे शौक है, मैंने इतना किया, किसी और को शौक नहीं है, नोबडी इज फोर्सिंग देम। या ओके, आई थिंक आज हमारे जो दर्शक हैं उनको बहुत सारी बातें पता चली होंगी अबाउट कॉस्मेटिक सर्जरी एट्सेट्रा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे शो का टाइम ख़त्म होने वाला है, इसलिए हम आ जाते हैं अब रैपिड फायर पर। मैं आपसे 10 सवाल पूछने वाली हूँ और आपको एक एक वर्ड या एक एक लाइन में उनका जवाब देना है। अगर मेडिकल फील्ड में ना होती तो क्या होती? मे बी सम अदर ग्लैमर और क्रिएटिव लाइन। अच्छा, आपकी नज़र में दुनिया की मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन? गायत्री देवी। ओके, आपकी फेवरेट सिटी? न्यूयॉर्क। बॉलीवुड का बेस्ट एक्टर? अमिताभ बच्चन। ओके, फिटनेस के लिए क्या सजेशन? फिटनेस के लिए आई बिलीव एंड आई हैव रिसेंटली, सॉरी रैपिड फायर है, लेकिन 70 to 80% डाइट का कंट्रीब्यूशन है और सिर्फ 20% जो हम जिम में जाते हैं। तो अगर हम जिम में नहीं गए समझो एंड डाइट का बराबर ठीक से कंट्रोल रखा तो यू लूज 2/3 ऑफ द वेट दैट यू आर टारगेटिंग। ओके, फेवरेट फिल्म? प्लेंटी, नॉटिंग हिल। ओके, आपका पसंदीदा खाना? खाना, आई लाइक इंडियन फूड एंड आई कैरी इंडियन फूड वेर एवर आई गो। अच्छा, आपकी हॉबी? आई लाइक टू कुक, आई लाइक माई वर्क। ओके, तो हो गए 10 सवाल और आपने बहुत अच्छे अच्छे जवाब दे दिए। थैंक यू सो मच। जमुना जी, आप ज़रा आप यहाँ आ जाइए और हमारे लिए एक ऑटोग्राफ साइन कर दीजिए और कुछ हमारे शो के बारे में अगर लिखना चाहें तो। श्योर, थैंक यू।